कई दिन हो गए, आज व्याख्या को समाप्त कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अब तक बताया है, वो युवतियां श्याम सुंदर के वियोग में परस्पर विरोधी बातें कर रही है। एक कह रही है श्याम सुंदर अत्यंत कोमल है, दूसरी कह रही है श्याम सुंदर अत्यंत कठोर है। दोनों वक्ता मायातीत है, नित्य ज्ञान में है। बात गलत होगी यह कहना अज्ञान है। दोनों बात ठीक होगी ये बात भले ही हमारे मस्तिष्क में न आ सके, किंतु उनका कथन गलत नहीं हो सकता। वो भी पूछती है कि श्याम सुंदर कोमल है, ये किस आधार पर कहती है? तो कोमल कहने वाली, कठोर कहने वाली से कहती है कि श्याम सुंदर अत्यंत कठोर है, ये किस आधार पर कहती है? उल्टा होना चाहिए। किसी पर कोई दोष लगा देना बड़ा आसान है, सिद्ध करने में कठिनाई होती है। फिर कोई ऐसी चीज हो जो माइक जगत की हो तो वहां कुछ आइडिया काम करे। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान के विषय में जजमेंट देना साधारण बात। सखी कहेगी हाँ मेरे पास प्रूफ है। हाँ क्या प्रमाण है? देख श्याम सुंदर यहाँ से दूसरा है और लौट नहीं है। सखी मेरा एक तो कोई प्रूफ नहीं। संसार में संसार के लोग किसी काम से जाते हैं, कोई अड़चन हो जाती है, वहां कोई आवश्यक काम आ जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो देर में आता है, नहीं भी आता है, आगे हो सकता है, विवशता भी होती है। लेकिन श्याम सुंदर की विवशता नहीं होती। विवशता होती है जो किसी के अंदर में होता है, माया के अंदर में, काल के अंदर में, कर्म के अंदर में, त्रिगुण के अंदर में, भावनाओं के अंदर में, उससे ऊंची कोई और शक्ति हो उसके अंदर में। इसलिए एक भी पॉइंट श्री कृष्ण के लिए लागू नहीं होता। यहां तक कि अगर श्री कृष्ण चाहते तो मथुरा भी रहते, यहां भी रहते। मामूली बात है, श्री कृष्ण की दो तो करे जो भी लोग कर लेते हैं। अनेक शरीर धारण करना जिसमें भगवान की शक्ति की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी स्वर्गीय शक्तियां भी कर लेती है। वेश बदल लेना, अनेक शरीर धारण कर लेना, छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, भारी बन जाना, हल्का बन जाना, हवा में उड़ना, दूसरे के भीतर घुस जाना, ये सब तो बच्चों की बातें, खिलौने की बातें हैं, स्वर्गीय बिजलियां हैं। इनको तो महापुरुष ही
विधाता वैसे भी सर्वव्यापक है और वैसे भी सबके भीतर में एक रूप से विद्यमान है और वैसे भी हर अवतार में अनंत रूप धारण करके दिखाया है। कम से कम रामावतार में भी दिखाया है। भगवान अनंत रूप धारण करके अयोध्या वासियों कृष्णावतार में भी महाराज वगैरह ने अनंत रूप धारण किया ही है। वो ऐसी घटना तो है कि नई नई बात कैसे कर और लोगों के लिए करते हैं। दीदी की बात से है आप खुद के हृदय में बैठ कर उनके आइडिया नोट करते हैं। विवाह पुरुषों के साथ करेंगे कौन सा बड़ा विवाह करेंगे तो बनता ही है उसका। इसके बिना उनका काम ही नहीं कर सकते। जब इतना बड़ा संसार आप बनाते हैं तो उसकी देखभाल के लिए वैसे पैदावार करनी पड़ेगी। लेकिन कभी देख श्याम सुंदर ने एकदम नहीं किया, लौट कर ही नहीं आए। और नहीं लौट के आना था तो आप साफ कर जाते और फल पकड़ते। एक साधारण कॉमन मैन भी धोखा ही दिया करता। अरे ठीक है आपको मालूम है जरूरी काम है आपकी प्लानिंग पहले से ही है। अवतार लेने के पहले से आपकी जब प्लानिंग हो चुकी है तब कहाँ क्या करना है। ऐसी बात नहीं कि आगे खाने कोई बात आ गई इसलिए जब घमंड हो गया प्रोग्राम सब करना सबको प्रधान में रखा है। तुम्हारा मिलेंगे दूसरे क्षेत्र में मिलेंगे दूसरे वहां वृंदावन में मिलेंगे और तुम्हारे लिए ये होगा। तुम्हारे साथ इलाज पहले से प्लान तैयार है उसमें जरा भी प्लस माइनस नहीं कर सकता करेगा तुम। यजमान नारियों नद्यायों उनसे परे कोई नहीं उनसे बड़ा कोई नहीं कोई पावर सिस्टम करने वाली नहीं। तो प्लान कौन खराब करे। हाँ कभी वो नहीं आए ये तो ठीक है लेकिन उनके न आने का कोई सूक्ष्म कारण हो सकता है। अरे देखिए मैं बताऊं कारण सूक्ष्म कारण ये तो बड़ी मोटी अकल की बात क्या है बता। जो उसे अपना तब सिद्ध करना है श्याम सुंदर अत्यंत कठोर है ये सिद्ध करने के लिए पॉइंट वो बात ये है तुमने यही सुना सारे विश्व में बात फैल गई है तो नहीं बात क्या मैंने तो नहीं सुना कौन सी दुनिया में रहती तुझे नहीं सुना। अरे एक बच्चा जानता है उसका क्या एक मां कुबड़ी है क्या उसमें आसक्त हो गए। अरे तो सुना फिर भी तेरे समझ में नहीं है बड़ी होती है। तो क्या नहीं आ सकती है इसीलिए नहीं आए। तो सखी कहती है अरे सखी तू बड़ी बोली क्या मैं बड़ी बोली हाँ तू पराकाष्ठा की होती। अरे तो अरे श्याम सुंदर अत्यंत सरल अत्यंत कोमल न होते तो भला पूजा तो जिसकी एक दृष्टिपात के लिए रुद्राणी ब्रह्माणी सब तरसती है वो पूजा को प्यार देने के लिए मुद्रा मिलता है। ये तभी हो सकता है ना जब वो इतना कोमल हृदय हो। संसार में ऐसा कोई कोमल हृदय है
अरे वो तो छोड़ दो, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। एक छोटा मोटा आदमी भी कोई ऐसी कुबड़ी से आसक्त नहीं हो सकता। बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं शादी के समय, दिक्कत होती है तमाम लड़कियां, तब कहीं कोई पास की जाती है, जरा सी पोस्ट हो जाए, जरा सा पैसा हो जाए तो उन्होंने कुब्जा को भी हृदय से लगाया। इसका मतलब ये कितने कोमल है। और हृदय से लगाया, फिर उस कुरूपा कुबरी को सुरूपा बना दिया। इतनी और भी कृपा देखो उसके आगे। तो तूने तो जो पॉइंट दिया है कि श्याम सुंदर कठोर इसलिए है कि कुब्जा में आ सकते होते हैं, हो गए हैं, ये पॉइंट तो तेरे ही खिलाफ जा रहा है। श्याम सुंदर अगर अत्यंत कोमल न होते तो कुब्जा में आसक्त कैसे होते। जो चीज उन्होंने महालक्ष्मी को नहीं दी और हम लोगों को दी, नायं श्रियोंग मुनितांतरते प्रसादः सर्वोषितां नलिन गंधरुचां कुतोन्या। ये महाराज का सुख जो हम लोगों को दिया है श्याम सुंदर ने, एक कमला को नहीं मिला। जगवांछया श्रीर्ललना चरतपो विहाय कामं सुचिरं धृतव्रता। तो सखी ऐसे अत्यंत कोमल श्याम सुंदर पर ऐसा गलत आरोप लगा रही थी, कठोर है। ये बात मेरी समझ में नहीं है, मेरी बात नहीं, तेरी नहीं। सारे महापुरुष श्याम सुंदर को निष्ठुर कह रहे हैं। चाहे भागवत पढ़ लो, चाहे कोई पुराण पढ़ लो, चाहे कोई ग्रंथ पढ़ लो, जितने भी गंदे गंदे शब्द है, चौर जार शिखामणि, सब श्याम सुंदर के लिए ही लागू कर दिए गए। बाकी लोग सब बरी है, क्योंकि वो शिखामणि है। शिखामणि माने क्या? सबके नेता। बाकी ब्रह्मांड में जितने भी और भी है लोफर, वो सब उनके अंडर में हो गए। ठाकुर जी ने कहा कोई भी बदनामी भी ले तो टॉप पर रहो। बीच के क्लास की बदनामी किसका? कोई चोर ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनादिकाल से अब तक हुआ है जो पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए? कोई बता दे इतिहास में कोई ऐसा हुआ हो? बाप को लेकर भागा, बाप बेटे को लेकर नहीं भागा। बाप क्या भागेगा बेचारा, चारों ओर से कंस का खतरनाक पहरा था। बाप कैसे भाग सकता? बेटा बाप को लेकर भागा, नवजात पुत्र पिता को लेकर रात को फरार। और नेचर ने भी, जड़ वस्तुओं ने भी उसकी आज्ञा मान ली। संसार में पानी को, पृथ्वी को, आदि को सब लोग जड़ समझते हैं, मानते हैं। तो नदी जमुना ने भी मार्ग दी। कोई भी वैज्ञानिक पुल बना दे ठीक है, लेकिन जड़ वस्तु मार्ग दे दे, ये सब के सब उसके अंडर में है। जैसे इतना बड़ा चोर। और जार का नेता तो टॉप का ही है, सीमा ही नहीं कोई। अनंत कोटि स्त्रियां उनका प्रियतम। और जो कि चैलेंज करता था एक दिन, सूर्पणखा इसलिए आई है? मैं इसलिए आई हूं कि तुम सम पुरुष
नमो समनारी। त्रैलोक्य में मैं घूम आई, मेरी जोड़ी का कोई पुरुष मिले नहीं, सबको रिजेक्ट कर दिया। इसकी आंख खराब, इसकी कान खराब, इसकी नाक खराब, इसकी अकल खराब, कुछ न कुछ दोष देख करके हमने किसी को स्वीकार नहीं किया। तुम जरा कुछ जचे हो तो सोचती हूं कि अब कुमारी क्यों रहूं, ब्याह ही कर लूं। यानी मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रही हूं, मेरी कोई पर्सनैलिटी है। सोचो, राम ने उनके नाक कान कटवा ली। जरा कोई राम से पूछे, क्यों जी उसने क्या गुनाह किया? क्या गुनाह किया? मैं एक पत्नी व्रत और वो बदतमीज आकर के हमारी पत्नी बनना चाहती। क्यों जी? वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र तुम और तुम्हारे जन चिल्लाते हैं कि श्याम सुंदर ही सर्वस्व है, वही प्रियतम है, वही प्राणाधार है, प्राणवल्लभ है। ये सब लोग मानो, जल्दी मानो, तुरंत मानो, इसीलिए तुमको मानव देह मिला है। और एक ने मान लिया तो नाक कान कटा रहे हैं। अरे कौन सा गुनाह किया? तुमको देखकर मोहित हो गया, ये गुनाह है तो ब्रह्मा शंकर सबके नाक कान काटोगे? जितने महापुरुष अब तक हुए हैं सबके नाक कान काटो, खाली शूर्पणखा के नाक कान क्यों काटे? अगर कहो कि वो राक्षसी है, राक्षसी है। अगर राक्षसी होती तो तुमको देखकर मोहित ही न होती। ध्यान दीजिए आप लोग इस पॉइंट पर। देखो, राक्षसी ताड़का भी थी, उसी अवतार की बात करते हैं। ताड़का राम को देखा, ताड़का ने, और देखने के बाद कोई असर नहीं, खाने दौड़ी, मुंह फैलाया, कोई असर उसके ऊपर नहीं हुआ। राम का जादू का मंत्र नहीं चला उसके ऊपर। अरे शूर्पणखा क्यों मोहित हो गई? क्योंकि सिद्धांत तो ये है कि विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। इस राक्षसी को तो विराट रूप दिखाना चाहिए था राम को। भयंकर रूप जिससे डर जाती। जनकपुर में मक्कारों को विराट रूप दिखाया गया था ना। मथुरा में कंस की सभा में जब धनुष यज्ञ हो रहा था तो वहां पे श्री कृष्ण ने मक्कारों को विराट रूप दिखाया था। तो अगर ये मक्कार थी तो इसको अनंत कोटि कंदर्प लावण्य राम कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि वो सौंदर्य राम का तो महापुरुष को ही दिखाई पड़ता है और कोई देख ही नहीं सकता। केवल हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव इव सब सुखदाई। केवल सिद्ध महापुरुष ही रामकृष्ण अवतार में उनको देखकर मोहित होता है और कोई हो ही नहीं सकता। वो कि रहे बड़ा खोपड़ी वाला, वहां खोपड़ी का काम ही नहीं। तो जब राम कृपा करे, श्याम सुंदर जब करुणा करके अपनी शक्ति दे तब तो कोई देखे, तो ना देखे कहीं, उसमें कोई तरकीब काम ही नहीं करेगी। कोई यंत्र तो है नहीं, चलो भाई यंत्र लाओ, मैं क्या से लगा के देख लो। तो इसका मतलब ये है कि उस शूर्पणखा में वो भक्ति थी जिससे उसको वो दृष्टि मिली, जिससे उसने राम को वास्तविक रूप में देखा, जिससे वो राम में आसक्त हो गई। फिर राम ने नाक कान क्यों कर? ये वही है शूर्पणखा कुब्जा बनकर आई। प्रायश्चित कर रहे हैं श्री कृष्ण। हमने तुम्हारी नाक कान काटी थी ना, कुरूप किया था, और उसी कुरूप के रूप में फिर तुम आई हो।
अब मैं अपने कर्म का प्रायश्चित करने जा रहा हूं, तुमको सुंदरी बनाकर और तुम्हारी वही कामना पूर्ति करूंगा जो तुमने रामावतार में मुझसे कामना की। बताओ कौन इतना दयालु होगा? सखी कठोर कहती और फिर कुब्जा की भी बात छोड़ दो, तो पूतना तक को अपना लोक दे रहे हैं, इतने दयालु। श्याम सुंदर के भाग्य में खतरे खतरा लिखा था। जैसे वो संसार में हमारे यहाँ आए, उनको कहीं जगह नहीं मिली तो जेल में आए। इतने बड़े ब्रह्मांड में किसी शरीफ आदमी ने उनको अपने घर में ठहरने नहीं दिया, ऐसा लगता है। वही जो प्रारंभ किया। बताओ रामावतार में कितने राजघराने में दशरथ जी का रथ दसों दिशाओं में जाने में सक्षम था। इंद्रलोक में इंद्रासन पर आधा आसन दशरथ के लिए हमेशा खाली रहता था। यानी के साथ गए अवतार में। और कृष्णावतार में जो इसको उल्टा, तो इतना उल्टा कि पराकाष्ठा कर दिया कि हम जेल में जाएंगे। और फिर जेल में भी ये भी नहीं कि चलो भाई छठी तक रह लो कम से कम। एक रात नहीं रह सके। अरे क्या डर था, कंस क्या कर लेता, मार डालता। अच्छा जी, कंस मार डालता। आखिर जेल से फरार तो होने की शक्ति है, वो पावर तो है यमुना से पार करने की, सब बातें तो कर ली। और कंस की आंख में धूल झोंकने की शक्ति नहीं है, बहाने बाजी है। अरे वहीं रहते वो देवकी की गोद में, और कंस आता देखने के लिए, लड़का वड़का तो नहीं हुआ, लौट जाता अपने आप। ये कौन सी बड़ी बात थी? ये खिलवाड़ है, इतना छोटा खिलवाड़ है कि जिसको खिलवाड़ कहने में भी भगवान को शर्म लगी। मन्यमाना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान धारान बजौ कसा। भागवत। जब गोपियां महाराष्ट्र में गई, उनके पतियों को पहले ही डाउट था, तो हर पति ने अपनी बीबी के ऊपर हाथ रख रखा था रात को, कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा हाथ कहीं और तरफ रहे और ये निकल जाए, भाग जाए रात को। तो सारी रात अपनी बीबी के ऊपर हाथ रख कर टटोलते रहे वे लोग। हाँ बीबी है हमारी, हाँ बीबी है, और उसकी बीबी रात में। तो बताओ कि इतने सारे कमाल कर सकता है, वो कंस से डर कर के भागे। ये बात तो लॉजिक में नहीं आती। हाँ, और कोई रीजन होगा अपना, वो रीजन जो आप लोग जानते ही होंगे। यशोदा को वरदान दे रखा था, उसकी पूर्ति करना है। कई काम करने हैं, इकट्ठे नहीं, बार बार अवतार लेना पड़ेगा। एक ही अवतार में तमाम सब काम निपटा दे। हाँ, तो जब पूतना को दे सकते हैं अपना लोग विष पिलाने वाली को, तो फिर उनकी दया का, करुणा का, कोमल हृदय का इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि एक सिद्धांत बनाए हुए, उनका एक सिद्धांत है कि मूर्खो बदति विष्णाय धीरो बदति विष्णवे। मूर्ख कहता है विष्णाय नमः। संस्कृत नहीं पढ़ा बेचारा, वो समझता है रामाय नमः, कृष्णाय नमः, विष्णाय नमः, हराय नमः, यमुनाय नमः, गंगाय नमः, हर जगह वो आय लगा देता है। उनको पता ही नहीं है कि ईकारांत में क्या विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा, आकारांत में क्या बनेगा। लेकिन भगवान न हरे सुनते हैं, न विष्णवे सुनते हैं, न गंगाई यमुनाई सुनते हैं। वो तो केवल भावग्राही जनार्दन, भाव देखते हैं, उनको किसी बात से मतलब नहीं। क्या मुंह से बोल रहे हो इससे मतलब नहीं, क्या पढ़ रहे हो इससे मतलब नहीं।
एक गीता पाठी तो गौरांग महाप्रभु ने हृदय से लगाकर आंसुओं से नहला दिया। क्यों? गीता पाठ करता था और रोया करता था और संस्कृत का गा नहीं जानता। धर्म को धर्म बोले, धर्म करम, अकरम विकरम, ये जिसकी भाषा थी, जो ज्ञान था, वो गीता का पाठ कर रहा है। शिकायत हुई, गौरांग महाप्रभु ने कहा क्या बात है महाराज, वो गीता पाठ करता है और काका काका जानता नहीं क्या, ये गीता का अपमान है, अपमान है। वो आंसू बहा रहा है, तुम अपमान कर रहे हो। अपमान तुम लोग करते हो जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अक्षरों के जो व्यायाम में लगे हो, तुमको कुछ पता ही नहीं गीता में क्या लिखा है। गीता का तो वही सच्चा पाठक है जो गीता का सेंस समझ ले, मामेकम शरणम ब्रज। जो गीता का अंतिम सेंस है, कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति, वो जो कोई समझ ले प्रैक्टिकल, वही गीता पाठी है। और जो नहीं समझता है, वो गीता के अक्षरों को पढ़ता है, उससे क्या होगा। तो परम कारुणिक श्याम सुंदर को तू कहती है कठोर है, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। वो तो इतने दयालु है कि दया भी लज्जित होती है। एक दया होती है, कोमलता होती है। तो स्त्री है, इसी स्त्री का नाम है दया, कोमलता। आप कह रहे हैं एक दया होती है, एक कोमलता होती है, क्या होती है? अरे वो तो एक गुण है। नहीं नहीं, गुण नहीं है, ये तो आप लोगों में वो गुण है, लेकिन वास्तव में वो एक मूर्तिमान शक्ति है। कि जितनी भी चीजें हैं ये सब शक्तियां हैं भगवान की, और ये मूर्तिमान होकर खड़ी होती हैं अवतार काल में, और फिर भगवान में लीन होकर निराकार रूप में रहती है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का जितना भी विश्व है, इसकी सारी दया अगर इकट्ठा कर ली जाए, तुम्हारे पास दया है, उसके पास दया है, उसके पास कुछ अंश है, कुछ अंश उसके पास है, जितनी दयाएं हैं सब फैली हुई है, इन सब को इकट्ठा कर लो तो वो सारी दया भगवान की दया का 1/4 होगा। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। 1/4 अंश से संपूर्ण विश्व व्याप्त है, और उनका 3/4 3/4 विदग्ध है, नित्य धाम में है। तो ये तो बड़ी छोटी मोटी बात है। उनकी तो दया के सिवा कोई क्रिया ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, मजबूर है। कभी शौक पैदा होता होगा जब उनको, आज मैं दया न करूं तो कर ही नहीं सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप में कोई नेचर है ऐसा, दया का, कृपा का या मक्कारी का, कोई नेचर नहीं। मक्कारी का भी नहीं है। नेचर उसे कहते हैं जो कभी बदल न सके। जब तक माया हावी है आपके ऊपर, तब तक मक्कारी आपका नेचर है, हर प्रकार की मक्कारी का नेचर है। लेकिन मान लो कल आपके ऊपर भगवत कृपा, गुरु कृपा हो गई, आपने सरेंडर कर दिया और माया चली गई, तो नेचर गया ना। तो नेचर चला जाएगा तो फिर नेचर कहां रहा? नेचर उसे कहते हैं जो सदा रहे। तो ये भगवान में जितने गुण हैं, ये सब दया आदि, ये उनका नेचर है। वो चाहे तो भी नहीं काट सकते, यही रीजन है। बढ़ते रहे, जाओ तुमको मोक्ष होगा, मेरा लोक मिलेगा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। और तुम घटना उठाया चक्र सर, घर से अलग कर दिया,
वो कहता हो श्रीमान जी तुम दया ही कर सकते हो ना, चक्कर क्यों चलाया, मैं भी जा रहा हूं तुम्हारे लोग। वो गुस्सा ही बेकार गया, क्योंकि वो भी गोलों गया। रावण कहता आराम से, हो राम, जब तक हम जीवित रहे लंका में तुम्हें पैर नहीं रखने दिया। सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूं। और तुम्हारे लोग को तुमसे पहले जा रहा हूं, बोलो कौन जीता? सब लोग सियावर रामचंद्र की जय बोलते हो। तुम 11,000 वर्ष बाद आओगे तो हम स्वागत करेंगे तुम्हारा। आइए आइए, बड़ी देर लगा दिया आपको, मुझे कब आ गया। तो भगवान गुस्सा भी करे कोप भी करे तो उसका परिणाम वही दया का होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। रसगुल्ला गुस्से से डाल दो किसी के मुंह में, वो तो रसगुल्ला अपना काम करेगा, मीठा रस देगा। वो गुस्से वाला रिएक्शन कुछ नहीं होगा कि हाँ कड़वा हो जाए रसगुल्ला। तो भगवान और कुछ कर ही नहीं सकते बेचारे, केवल कोमलता कोमलता ही उनके भाग्य में लिखी। बोर हो जाते होंगे, हाँ बोर हो जाते हैं। बोर हो जाने पर वो क्या करते हैं, एक कठोरता करते हैं। कठोरता क्या कठोरता? यही जैसे वियोग दे दिया गोपियों को, ये कठोरता किया, लेकिन उसका भी कोई सुंदर परिणाम नहीं हुआ। गोपियों को वियोग दिया तो गोपियां उनके नित्य संयुक्ता महालक्ष्मी से भी आगे निकल गई। उसका भी परिणाम अच्छा ही हुआ, उनका सोचा हुआ कुछ चला नहीं। जितना अधिक वियोग दिया जिन जीवों को, वो जीव उतने ही आगे निकल गए। कितना ऊंचा स्थान हो गया गोपियों का कि सारी द्वारिका की रानियां मिलकर श्री कृष्ण को सुख नहीं दे सकी, तो नारद जी कुछ गोपियों के पास गए, उनकी चरण धूल लाए, तब श्याम सुंदर को सुखी बना सके। कितना ऊंचा स्थान हो गया। तो वियोग से भी कोई बात बिगड़ नहीं सकी और अधिक बन गई। तो कठोरता की एक्टिंग करने में भी कृपाई हो गई, वो सरलता ही है, कठोरता की एक्टिंग मात्र है। तो भगवान और कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रश्न है ये कि क्या भक्तों को वियोग होता है या भगवान को वियोग होता है? क्या ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि ये सब भक्तों को होते हैं, भगवान को होते हैं? बड़ा गंभीर प्रश्न है ये, बार बार खोपड़ी में आप लोगों के आएगा भगवत प्राप्ति के 1 सेकंड पहले तक। अब विवेक होगा, आप काटते जाएंगे, समाधान करते जाएंगे, लेकिन आएगा, घूम घूम कर आएगा, घूम घूम कर आएगा। यह है कि भयंकर बीमारी है। सुनते हैं बड़े बड़े महापुरुषों को गर्व हो गया, अहंकार, सबका जो मेन केंद्र है दोषों का वो अहंकार है, बड़े बड़ों को हो गया। आप लोगों ने नाम सुना होगा अर्जुन का, सखा था, गीता ज्ञानी सखा। श्री कृष्ण ने एक दिन कर्ण की बड़ी तारीफ की, बड़ा दानी है, बड़ा दानी है। तो बुरा लग गया आदमी को, वैसे मैं दानी नहीं हूं, एक राक्षस की तारीफ कर रहे हैं, इनका भी इसको ढीला है कभी कभी। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई देखो ऐसा है अर्जुन, दानी तुम भी हो, लेकिन कर्ण का मुकाबला तुम्हारा नहीं है, कर्ण तो कुछ और ही बात है। अब तो और आगे लग गई अर्जुन को।
कि अभी तो जनरल तारीफ कर रहे थे, अब तो हमारे कंपटीशन में उसको आगे उठा रहे हैं। इतने में भगवान एक ब्राह्मण बनकर गए कर्ण के पास, अर्जुन के पास, दोनों के पास। तो पहले अर्जुन के पास गए और कहा, महाराज हमारी स्त्री मरते समय कह गई थी कि हमारी लाश को चंदन में जलाना, बस तुमसे मैं एक भीख मांगती हूं, तुम्हारा चंदन आप दे सकते हैं क्या? अर्जुन ने कहा, हाँ, भंडारी को बुलाया, उनका चंदन दे दो इसको, 10-20 मन जितना चाहे। उन्होंने कहा, महाराज चंदन तो कल समाप्त हो गया भंडार है। बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ब्राह्मण देवता माफ करेंगे, तो इस तरह भंडार में नहीं। उन्होंने कहा, महाराज आपको कह दिया माफ करेंगे और वो लाश पड़ी हुई है, मैं क्या करूं? क्या मजबूरी है, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं है हमारे पास ऐसी कोई चीज तो नहीं कि बना दी जाए। और न इतना अधिक चंदन मिलता है कि चलो भाई जहां मन में आए वहां ले लो। और कर्ण के पास गए तो कर्ण ने भी पूछा अपने पिए से, हमें चंदन दे दो, उसको मांग रहा ब्राह्मण। उन्होंने कहा, हमारा चंदन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये मांग रहा है, बिल्कुल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, तोड़ दो खंभे हमारे जो महल के हैं। चंदन के खंभे अर्जुन के महल में भी थे, कर्ण के महल में भी थे। कर्ण ने तुरंत तोड़वा दिया और ब्राह्मण को दे दिया, और अर्जुन ने कह दिया कि नहीं है, मजबूरी है। तो श्री कृष्ण दोनों ओर जगह हो करके आया। उन्होंने कहा कि अर्जुन तुम्हारे पास कोई ब्राह्मण भी आया था क्या? जब यहाँ आया था और चंदन मांग रहा था, चंदन को अपने यहाँ है नहीं। उन्होंने कहा कर्ण के यहाँ में गया था, सुना है, तो वहां भी चंदन नहीं था, लेकिन उसने अपने महल का खंभा तोड़वा दिया। हाँ देखो अर्जुन, हम कल कह रहे थे ना कि तुमसे बड़ा दानी है कर्ण, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन ने सिर नीचे कर अभिमान को नष्ट किया। ये कथाएं तो महाभारत वगैरह तमाम बड़ी। एक बार गरुड़ को अहंकार हो गया, मैं भी कुछ हूं, भगवान का वाहन हूं। द्वारिका में भगवान ने ऐसे मजाक में कहा, अरे भाई एक फूल लाओ कुबेर के सरोवर से, तुम तो त्रैलोक्य में जा सकते हो। अरे हाँ महाराज, जहां कहिए वहां से जाओ। अरे जब वैकुंठ में रहने वाले तो नीचे के लोगों में जाने में क्या, जल्दी आओ। हाँ अभी तो कुबेर के सरोवर में गए, फूल तोड़ा, वहां हनुमान जी बैठे। तो हनुमान ने कहा, कौन है रे? गरुड़ ने कहा, है बंदर, जबान संभाल के नहीं बोलता, कौन है करता है। तू मुझे पक्षी समझता है? पक्षी समझता हूं तो तू क्या आदमी है? अरे पक्षी तो है। उन्होंने कहा, हाँ मैं पक्षी हूं। बकर बकर करता है, मैं जो पूछता हूं जवाब दे, कहां से आया? मैं द्वारिका से आया हूं। किसने भेजा? श्री कृष्ण ने। क्यों? फूल तोड़ने को। किससे पूछा? हमको किससे पूछना है? अच्छा इधर का पकड़ा, कांच में दबा दिया। अब बेचारा छटपटाए उसी कांच में, छोड़े नहीं। सुदर्शन ने जब ये इनकी हालत खराब हुई तो गरुड़ ने सुदर्शन को पुकारा, ये तो बंदर बड़ा जबरदस्त है, आओ बचाओ उनको, हमको तो कांच में दबा लिया है। सुदर्शन आए बड़े गुस्से में सर काटने के लिए, तो उनको एक कांच में दबा दिया और दोनों को दबा के उड़ चले आकाश मार्ग से। हमारे इष्टदेव ने मंगाया, हम फूल तो गई हमें कम से कम।
मैं उनकी सेवा तो करिए। द्वारिका में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। अब श्री कृष्ण ने कहा है सुनो, सब रानियों को बुलाया, तुरंत इमरजेंसी का लागू हुआ। 16,108 के इकट्ठा होने में कुछ समय लगेगा। देखो हनुमान जी आ रहे हैं बड़े गुस्से में। गुस्से में क्या हुआ? अरे क्या पता नहीं क्या हुआ। वो गरुड़ को भी और सबको उन्होंने सब बांध बूंद लिया है और बड़े भयंकर रूप में आ रहे। तो ऐसा करो कि कोई तुम लोगों में से सीता बन जाओ, मैं राम बन जाता हूं, और नहीं तो खैरियत नहीं, सारी द्वारिका को वो सब तहस नहस कर देंगे। तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी, भाई कौन बनेगा सीता। रुक्मिणी ने भी जवाब दे दिया, सत्यभामा ने भी, सब बड़ी बड़ी जो पटरानियां थी हाथ कोई किसी की हिम्मत नहीं सीता बनने। वो सीता वाला रूप, वो सौंदर्य, वो गुण, वो शक्तियां कहां से लाना, किसी में नहीं। उन्होंने कहा आप क्या करें, तो द्वारिका नष्ट होगी। तो रुक्मिणी ने कहा महाराज जैसे भी हो अब आप दोनों बन जाइए फिर। अरे मैं दोनों कैसे बन जाऊंगा? तो उन्होंने कहा एक उपाय हो सकता है। तो उन्होंने फौरन राधे पुकारा, आवाज दिया, किशोरी दी गई। उन्होंने कहा अरे भाई जब सीता बन जाओ, हमारी द्वारिका नष्ट हो रही है। अब उधर हनुमान जी पहुंचे। महाराज आपने फूल मंगाया? हाँ एक फूल। आपने मुझे क्यों नहीं कहा? इतना फूल आपको रोज दे जाया करूँ आपके लिए। कोई बात नहीं थी, वैसे एक बात थी। कोई फूल की बात नहीं थी, वो एक बात थी। एक आंख में क्या लियो? कुछ नहीं, एक कैसे चिड़िया है चिलचिल्लापन कर रही थी वहां। हम वहां भजन कर रहे थे तो वहां बकर बकर कर रही थी, तो उसको हमने दबा लिया। हमने कहा आपको फूल देना है, अब उसको कहाँ रखेगा? ये क्या है? ये भी एक खिलौना है। ये भी मस्ती कर रहा था वहां, जहां से हमारे भजन में डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसको भी एक कांच में धर लिया। छोड़ दो, क्या आपको शोभा नहीं देता? छोड़ दो। यानी अहंकार किसी का भी हो, और फिर अपने जन का अहंकार भला भगवान कैसे सहन करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि हनुमान जी कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। अरे कभी इनसे उनको, कभी इनसे उनको, ऐसे खेल क्या करते। एक बार रामेश्वरम जब गए राम, तो हनुमान जी से कहा जाओ काशी शिवलिंग ले आओ। तो शिवलिंग की स्थापना करेंगे, पूजन करेंगे, तब उसके बाद लंका में युद्ध होगा। और फौरन लाया, हनुमान जी उड़े आकाश से शिवलिंग लेने के लिए। आने में उनको देर हो गई। तो राम ने कहा अरे भाई मुहूर्त जा रहा है, बालू लाओ जी। तो बालू का शिवलिंग बना दिया, थोड़ी सी बालू इकट्ठा कर दिया, शिवलिंग बन गया। तो हाथ पैर नाक मुंह तो बनाना नहीं। अब हनुमान आए शिवलिंग लेकर के, और जरा रुआब में हो गए। थोड़ी देर तक मेरी प्रतीक्षा नहीं हो सकी, नहीं हो सकी। देखिए जरा, और स्वामी से कहना है तुमने प्रतीक्षा नहीं किया, ऐसा तो नहीं कर सकते, असभ्यता होगी। तो थोड़ी देर इस दास की प्रतीक्षा नहीं हो सकी, और ये भालू का शिवलिंग बना दिया। हम असली शिवलिंग लेने गए थे, तो राम ने कहा बेटा इसको राम क्या बात है, उस शिवलिंग को स्थापित कर दो उसकी जगह पर। तो हनुमान जी ने अपनी गुस्से में पूंछ लपेटा शिवलिंग में और झटका दिया, तो पूंछ के 2 टुकड़े हो गए, और वो बालू का शिवलिंग तक से मस्त नहीं हुआ, पूंछे टूट गई। राम मुस्कुराए, तब हनुमान ने देखा राम की ओर, अच्छा ये मामला है, समझ गए। तो हनुमान जी ने अपनी टूटी पूंछ की एक प्रतिमा भी वही रख दी। रामेश्वरम में है वो, जो लोग गए होंगे देखा होगा।
वो टूटी पूछ की प्रतिमा भी एक हो गई। यानी मैं जो बेवकूफी की है मैंने उसका प्रमाण रख के दे रहा हूं। भविष्य में सब लोग होशियार रहे, कोई अहंकार न करे। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे सैकड़ों हजारों सत्य कथानक पुराणों में सर्वत्र वर्णित है। लोगों ने अहंकार किया है और अहंकार को नष्ट किया गया है। तो इसका मतलब अहंकार करते होंगे महापुरुष लोग, और जब अहंकार करेंगे तो क्या न करते होंगे, सभी दोष होंगे। जिनको हम दोष समझते हैं वे सब होंगे, ऐसा कोई दोष नहीं जो उनमें न हो। तो इन दोषों का जो फल होता होगा वो भी उनको मिलता होगा। फल क्या? बंधन, अशांति, अतृप्ति, अपूर्णता, जो रिएक्शन उसका हम लोगों को मिलता है संसार में, वही उनको भी मिलता होगा। केवल एक वियोग की बात नहीं है। अगर एक चीज आपने माना तो सब चीजें सामने आएंगी। वियोग में जितनी अवस्थाएं होती है, चिंता, जागरण, उद्वेग, तनुता, मलिनांगता, प्रलाप, व्याध, मोह, उन्माद, मूर्छा, सब अवस्थाएं आएंगी। जब वियोग होगा तो सारी अवस्थाएं आएंगी। और सारी अवस्थाओं में दुख ही दुख है। माना कि भगवत प्रेम में मूर्छा के बाद मृत्यु नहीं होती और जगत प्रेम में मूर्छा के बाद मृत्यु भी हो जाती। कितने अंतर है संसारी प्यार में और ईश्वरीय प्यार में। और कोई अंतर नहीं, सब बातें वैसी है। संसारी जैसे लैला मजनू का प्यार, सीढ़ी फरहाद का प्यार आप पढ़ते हैं, वियोग में चिंता, जागरण, उद्वेग, तनुता, मलिनांगता, प्रलाप, व्याध, उन्माद, मोह, मूर्छा, ये 10 अवस्थाएं जो ईश्वरीय प्रेम में होती हैं वियोग में, यही 10 अवस्थाएं संसारी प्रेम में भी होती हैं। लेकिन ईश्वरीय प्रेम में मूर्छा के बाद मृत्यु नहीं होती और संसारी प्रेम में मृत्यु हो जाती। एंड यहां उधर अमरत्व होता है, इधर मृत्यु होती है। अंतिम अंतर है, बीच में सब बातें वैसी की वैसी, कोई फर्क नहीं। जैसे इधर तुमने सुना, नयनं गलदश्रुधारया बदनं गदगदरुद्धया गिरा अपुलकैर्निशितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। उसी प्रकार यहां संसार में भी होता है। फिर भी वो मोहब्बत छुप न सकी जब तेरा किसी ने नाम लिया। संसारी प्रेम में भी वही होता है। प्रियतम का नाम लिया, प्रेसी की हालत सीरियस, वही हो रहा है मीरा वगैरह का श्री कृष्ण के प्रति। तो क्या ये सब वियोग आज फैक्ट है? हाँ, हमें खत्म करना है। हाँ, फैक्ट है। लेकिन ये सब कैसे होता है? नित्य संयोग होते हुए वियोग होता है। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत थोड़े में। नित्य संयोग होते हुए वियोग होता रहता है। नित्य संयोग तो है अपनी जगह पर, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई फर्क नहीं। लेकिन वियोग बीच बीच में मिला करता है और उस वियोग में संयोग का रस रहता है। संसारी वियोग में संयोग का रस नहीं रह सकता, इसलिए उसका रिएक्शन है दुख। और ईश्वरीय वियोग में संयोग का रस रहता है, इसलिए उसका परिणाम दुख नहीं है और अधिक आनंद, विशेष आनंद। इसलिए रसिक लोग उस विरह को मांग रहे हैं। इसलिए गोपियों का स्थान समर्थारती के कारण
समंजसा रति वाली महालक्ष्मी से भी ऊंचा हो गया। तो ये सारा कमाल जो वियोग आदि का, अहंकार आदि का, क्रोध आदि का ये जो नाटक होता है, ये बुरा क्यों है? आप बुरा क्यों कहते हैं? इसलिए कि आपका ये सारा नाटक माया से होता है। और महापुरुषों का, भगवान का ये नाटक योग माया से होता है। इसमें एक शब्द लगा है योग, योग माया। योग माने अपनी पर्सनैलिटी में रहे और माया का काम करे। वध हो रहा है माया का, लेकिन योग है अपनी आनंदमय नित्य ज्ञानमय, उस सीट में कोई गड़बड़ न होने पाए। और वध हो रहा है संसारियों की तरह, प्राकृत नारायण रूप, एक संसारी जीवों की भांति काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, ईर्ष्या का, सबका कार्य हो रहा है। बल्कि आप लोगों में से शायद किसी ने कभी कोई मर्डर न किया हो, और यहाँ करोड़ों मर्डर हो रहे हैं। अर्जुन जी कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, तमाम जी कर रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष। तो ये योग माया का वर्क होने से वो माया का रूप तो है, लेकिन वर्क माया का नहीं है, वो मायातीत है। वो भगवान की एक बड़ी पर्सनल पावर है, प्रेमानंद की योग माया। ये आनंद ब्रह्म जो है, सच्चिदानंद जो श्री कृष्ण है, तो इसमें आनंद जो है सबसे परे चित, चित से परे आनंद। उस आनंद के भी दो विभाग हैं, एक स्वरूपानंद, एक स्वरूप सत्यानंद। और स्वरूप सत्यानंद के भी तीन विभाग हैं, एक ऐश्वर्यानंद और एक मानसानंद और एक प्रेमानंद। तो ऐश्वर्यानंद से परे मानसानंद से परे प्रेमानंद है, यानी प्रेमानंद के अंदर में है मानसानंद और मानसानंद के अंदर में है ऐश्वर्यानंद। इसलिए जितनी भी शक्तियां भगवान की हैं, ऐश्वर्य वगैरह की, बड़ी बड़ी वगैरह वगैरह, मैं भगवान हूँ, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं, ये सब लीन हो जाती है उस प्रेमानंद की शक्ति में। जब प्रेमानंद में लीन हो गई तो वो कॉमन मैन हो गए, केवल प्रियतम रह गए। भगवान प्रियतम है, वो भगवान निकल गया, वो डूब गया प्रेमानंद में। इसलिए भगवान को भी उसी प्रकार आंसू आएंगे जिस प्रकार आपको आएंगे। कब? जब दिव्य प्रेम मिल जाएगा तब। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो तू धावे पद तो मैं धारूं साथ, उसी प्रकार विरह वेदना होगी जिस प्रकार आपको होती है, गोपियों की तरह ही होगी। ये मत समझना कि भगवान तो एक्टिंग करते होंगे, उन्हें क्या दुख होगा। महापुरुष तो एक्टिंग करता है, उसको क्या दुख है। वो दुख संसारी दुख नहीं है, ये ठीक है, वो है अपनी पर्सनैलिटी में, लेकिन वियोग की जो फीलिंग है वो उसको इसलिए होती है कि उसकी ऐश्वर्य शक्ति वहां वर्क नहीं कर सकती। इसी गुण पर तो फिदा होकर जीव भगवान की ओर भागते हैं। ऐसा दयालु है, क्यों हमारे लिए आंसू बहा सकता है, हमारे लिए रातों जाग सकता है, कूड़ा कबाड़ा जीव के लिए। अरे हमको तो संसार में ही ऐसे हजारों लड़के हैं जो स्वीकार न करेंगे। जा जा शीशे में मुंह देख अपना। और ओ भगवान हमारे लिए, एक कुबरी के लिए जागे, लेकिन क्या करें, बेचारे को जागना पड़ता है। इसलिए कि वो प्रेमानंद रूपी शक्ति जब दे दिया महापुरुष को, तो उस प्रेमानंद के अंदर में है ऐश्वर्यानंद आदि सारी शक्तियां, तो उसके अंदर में हो जाती हैं। इसलिए भगवान अपनी भगवत्ता को बैठता है और महापुरुष को उसी योग माया से बार बार वियोग दिया जाता है ताकि प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता जाए। यानी आपने श्याम सुंदर को देखा, और वियोग हो गया, फिर देखा, तो आप ऐसा फील करेंगे आपकी बात जितने सुंदर श्याम सुंदर दिखाई पड़े, इसके पहले कभी नहीं देखा है। और फिर देखा, अरे अब की तो कमाल हो गया, इतने सुंदर तो कभी नहीं
यानी वो आपका प्रेम जो बढ़ रहा है ना, उससे वो रस बढ़ रहा है और आप समझ रहे हैं कि वो सुंदरता बढ़ती जा रही है। ये बड़ी बारीक बातें हैं, बहुत डिटेल की हैं और आपकी बुद्धि से ग्राह्य भी नहीं है। मैंने एक सिद्धांत रूप में मोटे मोटे तौर पर ये 5 मिनट में समझा दिया है, लेकिन सदा याद रखें कि भगवान और महापुरुष के प्रति ये सब खोपड़ी न ले जाया करें। उनके जो भी कार्य होते हैं तो वियोग में भी संयोग का सुख है। उनकी अपने परमानंद में, प्रेमानंद में, भगवान के नित्य मिलन में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, वो अपनी जगह पर दग्ध है। बाकी सारी चीजें होती है रस वृद्धि के लिए। ये उनकी अलौकिक शक्तियों के अलौकिक कारनामे हैं जो कभी वहां पहुंचने पर स्पष्ट हो जाएंगे। शेष फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।